जय हिंद सभी को। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम लोग चलते हैं। कहते हैं कि दुख दर्द गम सब तेरे अंदर है। ये दुख दर्द गम सब तेरे अंदर है। तू अपने ही बनाए पिंजड़े से बाहर निकल करके तो देख, तो अपने आप में एक सिकंदर है। तो आइए अब करते हैं क्लास को स्टार्ट। जैसा कि हम सब लोग पढ़ रहे थे मटेरियल साइंस, तो उसी के क्वेश्चंस हैं आज। पहला क्वेश्चन है, लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पिग आयरन, बी नंबर में है रॉट आयरन, सी में है कास्ट आयरन, और डी में है माइल्ड स्टील। तो ये 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन आपका है कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है पिग आयरन, दूसरा है रॉट आयरन, तीसरा है कास्ट आयरन और चौथा है माइल्ड स्टील। अगर आप सभी को इसके आंसर्स आ रहे हैं तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहना। और इसका सही आंसर है रॉट आयरन। कहते हैं कि जब लोहे को हम प्योरीफाई करते हैं आयरन को, तो इसको हम 3 तरह से प्योरीफाई करते हैं। सबसे पहले जब इसको हम करते हैं प्योरीफाई तो हमें यहाँ से मिलता है पिग आयरन। जो ये पिग आयरन मिलता है तो इसको हम अपने काम में यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको फिर से प्योरीफाई करते हैं अलग अलग फर्नेस में डाल करके। इसके बाद हमको मिलता है कास्ट आयरन। जब कास्ट आयरन हमारा प्योरीफाई होता है तो कास्ट आयरन में भी लगभग 2% से 4% तक कार्बन होता है। इस वजह से हम इसका ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। फिर जब हम कास्ट आयरन को प्योरीफाई करते हैं तो वहाँ से हमें मिलता है रॉट आयरन। कहते हैं रॉट आयरन जो हमारा रहता है ये सबसे शुद्ध लोहा होता है। इसमें 99.98% तक लोहा पाया जाता है। ये इसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी मार्कर नहीं चल रहा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है इसी के साथ, कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखेंगे, तो आप सब इनको नोट करते हुए चलना किसी नोटबुक में। तो इसका ऑप्शंस है, ये ऑप्शन है 1% से 2% तक,
बी ऑप्शन है 2% से 3% तक। सी ऑप्शन हमारा है 2% से 4% तक। और डी ऑप्शन है 3% से 4% तक। अगर इसके सही आंसर आप लोगों को पता है तो आप लोग उसी तरह से कमेंट बॉक्स में बताते चलना कि इसका ये सही है, ये सही है। और इसका सही आंसर अगर आपका है तो कास्ट आयरन में जो कार्बन की मात्रा होती है वो होती है 2 से 4% तक। ये इसका राइट आंसर है। फिर इसके साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, लोहे को किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है? क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे मेटल्स होते हैं जब इनको हम माइंस से निकालते हैं तो इनके निकालने के लिए हमें सबसे पहले इनका अयस्क निकालना पड़ता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओर। तो कोई भी अगर मेटल को निकाल रहे हैं खान से तो हमें उसके पहले हमें उसके अयस्क को निकालना पड़ता है, फिर उससे हम उस मेटल को प्राप्त करते हैं। तो जैसे कि आपके ऑप्शंस हैं, ए नंबर बॉक्साइट, बी नंबर हेमाटाइट, सी नंबर है टिनस्टोन, और आपका डी नंबर है, इधर लिख रहे हैं क्योंकि इधर जगह नहीं है, पायराइट। ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे अगर आपने मेटल पढ़ा है तो। ये जब हम 10th में साइंस को पढ़ते हैं तो इसमें मेटल के दिए जाते हैं क्वेश्चंस। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो है हेमेटाइट। और जब हम लोहे को प्राप्त करते हैं तो लोहे को प्राप्त करने के लिए हमें 6 प्रकार के आयरन ओर मिलते हैं, 6 टाइप के, जो अलग अलग रहते हैं। और इन सब में लोहे की मात्रा के अनुसार, लोहे की मात्रा या परसेंटेज के अनुसार रहता है। तो उसके अनुसार हम अयस्क को प्राप्त करते हैं कि किस अयस्क में कितने परसेंटेज लोहा है। इसको हम साफ करते हैं, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो इसको नोट भी कर लीजिए। फिर हम इसको साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस। नोट कर लीजिए अगर आप लोग कर रहे हो। ये सारे जो क्वेश्चंस आपके रहेंगे ये आपके लिए कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखेंगे, महत्वपूर्ण रखेंगे। आप कहीं भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या वो ITI से हो या अदर कोई एग्ज़ाम आप देते हैं, क्योंकि ये जो मेटल के क्वेश्चंस रहते हैं ये आपके जनरल क्वेश्चन होते हैं।